एक बार बाजार की सेटअप की बात करें तो डोमेस्टिक क्यूज ठीक ठाक है, डिसेंट है। सीपीआई भी लार्जली इनलाइन आया था और ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ट्रंप की सॉफ्टनेस लगातार दूसरे हफ्ते देखने मिल रही है। अब बाजार की चाल किस तरफ जाती है? 22 तारीख का ट्रिगर तो है आपका कंजम्पशन का, 17 तारीख का ट्रिगर है इंटरेस्ट रेट कट का। तो किस तरह लग रहा है कौन से सेक्टर्स में जो है अब अप मूव्स आ सकते हैं? हमने देखा एनबीएफसीज और डिफेंस में अप मूव्स आने लगे लास्ट वीक से। बैंकिंग स्पेस में भी कुछ कुछ काउंटर्स में मूव्स आ रहे थे, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी की थी। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है कि अगले 2 हफ्ते में हमारी नज़र होनी चाहिए, गौरांग सर? देखिए सर, इसके पर टिप्पणी करने से पहले ना आप एक महत्व चीज भी भूल गए। वो है 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो मेरे ख्याल से अमेरिका में स्थापित है। करेक्ट। फिच, एस&पी और ईएनवाई। ये राष्ट्रपति ट्रंप के देश में स्थापित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की विकास दर में वृद्धि की है। फिच और एस&पी ने और अर्नेस्ट एंड यंग ईएनवाई ने एक सकारात्मक गतिविधि हमारे विकास दर को लेकर के ऐसा दर्शाया उन्होंने। वहां बैठे राष्ट्रपति को ये सब नहीं दिख रहा है। ये देख के और सुन के मुझे ताज्जुब हो रहा है। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे लग रहा है कि देखिए, हमें ऐसे तो प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये मानता हूं। हम आत्मनिर्भर थे और हम भली भांति जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और कहां पर जाने की हमारी क्षमता है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने पिछले हफ्ते भी, जब मैं अभिषेक भाई से जुड़ा था और मेरे ख्याल से आपसे और मानसी जी से भी मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र, सीमेंट सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लग रहा है कि सीमेंट की खपत आने वाले समय में काफी तीव्र गति से ऊपर जाएगी। इसके साथ साथ हमारा मानना है ऊर्जा उत्पादन और एक विस्तार की बात हमने खपत दोनों ही तरफ, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी की तरफ अभी मैंने की है। तो ये कुछ, यानी अगर मुझे प्राथमिकता देनी है तो, और मैंने कई बार हमारे चैनल लीटिना स्वदेश पर कहा है कि अगर आपने निर्णय लिया है सूझबूझ समझकर रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। क्योंकि इन सब कंपनियों को अपने ऑर्डर बुक या फिर क्षमता विस्तार योजनाएं जो है, वो गतिविधि जमीनी स्तर लागू करने के लिए समय लगता है। हम निरंतर पिछले 7-8 दिनों से ऊपर जा रहे हैं। आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो, हमने शुक्रवार को भी वही देखा था। शुरुआत निचले स्तर पर हुई लेकिन फिर सर्वोच्च स्तर पर जाकर के बंद हुआ। रक्षा क्षेत्र और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में हमारा मानना है कि ऑर्डर बुक निरंतर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और खास करके कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में जो निजी कंपनियां क्षमता विस्तार योजनाएं रख रही हैं, उसके कारण भी वृद्धि ऑर्डर बुक में आती हुई दिखेगी। तो इन सब के ऊपर सकारात्मक नजरिया है। रक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया, फंडामेंटल टेक गौरांग सर दे ही रहे हैं और कन्विक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्राइडे ओपनिंग व्यूज यहाँ पे आपने बहुत सही कहा था कि जो जिस तरह सीमेंट, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स स्पेस पे जो है बुलिश नजरिया बन ही रहा है। इसके अलावा आपको कुछ और अच्छा लग रहा है? देखिए, बैंकिंग, बीएफएसआई स्पेस में भी सेलेक्ट नेम्स तो अच्छा कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर मेरे ख्याल से शरद एक और क्षेत्र है। और जब मैं हमारे चैनल लेटिना स्वदेश पर फार्मा क्षेत्र पर बात करता हूं तो एक टिप्पणी अवश्य करता हूं कि दवाई बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ चिकित्सा या फिर आपके स्वास्थ्य को जो चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, यानी कि हॉस्पिटल्स, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आप ध्यान में रखें। और ये पूरा एक ब्रह्मांड बनाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ, ये कुछ हॉस्पिटल्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद आती हैं। और जो डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र का मैंने नाम लिया तो वहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, काफी कुछ विस्तार योजनाएं ये कंपनियां कर रही हैं। और जिस प्रकार से आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के लोग जो जागरूक हो रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सकारात्मक असर आने का अंदाजा हमें है। और ये आपको आंकड़ों में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक हेल्थ केयर स्पेस पर और यस डिफेंसिव के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ने लगातार बाजार को संभाला है और ये एक इम्पैक्ट आता दिखेगा भी आने वाले दिनों में भी। ब्रोकरेजेस के भी फोकस रेडार पर हेल्थ केयर स्पेस है। फंडामेंटल टेक गौरांग सर की तरफ से भी इस वक्त आता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बीच कुछ ओपनिंग व्यूज यहाँ पे
आपने बहुत सही कहा था कि जो जिस तरह सीमेंट इंफ्रा कैपिटल गुड्स स्पेस पे जो है बुलिश नज़रिया बनी रहा है, इसके अलावा आपको कुछ और अच्छा लग रहा है? देखिए बैंकिंग बीएफएसआई स्पेस में भी सेलेक्ट नेम्स तो अच्छा कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर मेरे ख्याल से शरद एक और क्षेत्र है। वो- और जब मैं हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर फार्मा क्षेत्र पर बात करता हूं तो एक टिप्पणी अवश्य करता हूं कि दवाई बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ चिकित्सा या फिर आपके स्वास्थ्य को जो चिकित्सा की जरूरत पड़ती है यानी कि हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आप ध्यान में रखें और ये पूरा एक ब्रह्मांड बनाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ, ये कुछ हॉस्पिटल्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद आती हैं। और जो डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र का मैंने नाम लिया तो वहां पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स, काफी कुछ विस्तार योजनाएं ये कंपनियां कर रही हैं। और जिस प्रकार से आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर के स्वास्थ्य को लोग करके लोग जो जागरूक हो रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सकारात्मक असर आने का अंदाजा हमें है। और ये आपको आंकड़ों में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक हेल्थ केयर स्पेस पर और यस डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ने लगातार बाजार को संभाला है और ये एक इम्पैक्ट आता दिखेगा भी आने वाले दिनों में भी। ब्रोकरेजेस के भी फोकस रेडार पर हेल्थ केयर स्पेस है। फंडामेंटल टेक गौरांग सर की तरफ से भी इस वक्त आता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बीच कुछ आईटी स्पेस में भी एक इवेंचुअल इम्पैक्ट आता दिखेगा, आपका टेक क्या है? संभवता पूर्वक तो बिल्कुल लग रहा है मानसी, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप ने आज टिप्पणी करी या कल टिप्पणी करी है कि इस हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है वहां पर एक बहुत बड़ी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। और यही कारण था, हमने देखा आईटी क्षेत्र के शेयर्स और सूचकांक में ऊपर के तरफ के दायरे। लेकिन इसके पहले जब 2 अप्रैल को माननीय राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के घोषणा की थी 180 देशों से ज्यादा के ऊपर, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आईटी क्षेत्र के ऊपर मरणोपरांत लेख लिख लिया था। और काफी लोगों ने तो ये भी हिदायत दी थी कि आप आईटी क्षेत्र से दूर रहें। देखिए मानसी, ये वास्तविकता हम जानते हैं कि शायद नतीजों को लेकर के जो परिस्थिति हमने पहले तिमाही में देखी, उसका थोड़ा बहुत नकारात्मक असर दूसरी तिमाही में पड़ सकता है। कुछ आईटी क्षेत्र की कंपनियों में एक छोटी-सी नकारात्मक झलक हो सकता है, संभवतः तीसरी तिमाही में भी दिखाई दे। लेकिन ये दूसरी, तीसरी तिमाही जो 3-6 महीने का समय सीमा है, उसको अगर मैं नज़रअंदाज करता हूँ और अगर हमारा नज़रिया जो कि हमेशा लंबी अवधि के लिए रहता है, 1.5 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, तो जिस मूल्यांकन पर आईटी क्षेत्र के शेयर्स कामकाज कर रहे हैं और जिस प्रकार से घोषणा आ रही है और जिस प्रकार से हमें संभवता नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि ये क्षेत्र आपको पहले तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए, लेकिन शॉर्ट पोज़ीशन मत करिए। और अगर कोई सकारात्मक नज़रिया लंबी अवधि का लेकर के चलता है, तो दिग्गज आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं, मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं, छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं। आज आप बात कर रहे थे कुछ समय पहले टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के, तो परिवर्तन होगा मानसी, लेकिन एकदम से नहीं होगा। आपको 1.5 साल अगर आपके पास समय सीमा है, तो जिस मूल्यांकन पर कामकाज कर रहे हैं आईटी क्षेत्र के शेयर, लंबी अवधि के लिए एक सकारात्मक नजरिया बन के आता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए नज़रिया सकारात्मक बन के आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये चाल धीमी हो, लेकिन स्लो एंड स्टडी एक मूव ज़रूर देखने मिला है। और पिछले दिनों हमने देखा भी मिड कैप आईटी प्लेज, लार्जर आईटी प्लेज में काफ़ी साइडवेज मूवमेंट्स थे, उसके बाद एक कमबैक हुआ भी और अच्छी खासी मजबूती थी। हालांकि Q2 में किस तरह के रिजल्ट्स पैन आउट होते हैं इस पर भी खास तौर से आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आईटी सेक्टर ऑल इन ऑल ना लॉन्ग टर्म प्ले फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इसे बात कर कि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा था कि यहाँ पे जो कैश फ्लोज कैसे आते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो किस तरह डिफेंस स्पेस पे नज़र होनी चाहिए, गौरांग सर? देखिए शरद, पहले तो एक स्पष्टीकरण ये देना चाहूंगा कि 3-6 महीने के लिए आप कारोबार करेंगे तो मैं तो सक्षम नहीं हूं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। लेकिन अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं, तो जैसे मैं पहले टिप्पणी कर रहा था, 3 से 5 साल की आप समय सीमा रखें।
और ये इसलिए अनिवार्य है लंबी समय सीमा रखना, क्योंकि ये जो ऑर्डर बुक्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आज सुबह इनको एक लड़ाकू हवाई जहाज बनाने का ऑर्डर मिला और कल सुबह वो बना करके डिलीवरी कर दे। ये हाई कॉम्प्लेक्स, हाई टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ प्रिसिशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पर एक पहले तो प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप को अनुमति मिलने के बाद कई सारे परीक्षा होती है, वो साझा रूप से पार करने के पश्चात, सकारात्मक प्रमाण पत्र बनने के पश्चात मास स्केल प्रोडक्शन होता है। वो चाहे आप लड़ाकू विमान ले लीजिए या फिर किसी प्रकार का मिसाइल ले लीजिए, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सी या सी टू सरफेस या सी टू एयर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसलिए अनिवार्य है कि आप लंबी, और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको वास्तविकता में डिफेंस में बेहतर मुनाफा कमाना है तो 3 से 5 साल का नजरिया रखें, ताकि ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होते जाएंगे, नतीजों में बेहतर आपको प्रदर्शन आएगा, आमदनी में बेहतर आंकड़े दिखाई देंगे और उसके कारण शुद्ध मुनाफे में आपको सकारात्मक नजरिया और उसका प्रतिबिंब जो है वो शेयर के दामों में पड़ेगा। तो रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ऊर्जा उत्पादन, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लंबी अवधि की समय सीमा अनिवार्य है। जहां तक आपका प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए, मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां हैं सरकारी जो खरीदारी की सूची में है, उदाहरण के तौर पर कोचिन शिपयार्ड और बीईएल। इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जैसा एस्ट्रा माइक्रो है। एलएनटी भी रक्षा क्षेत्र में कुछ योगदान दे रही है। अभी आप भारत फोर्ज की बात कर रहे थे, आर्टिलरी आर्सेनल जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, वो इनको पर्याप्त रूप से, और कई सारी दूसरी कंपनियां हैं जो नए जमाने का युद्ध का जो स्तर होता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, उस पर योगदान दे रही है। तो देखिए, क्षेत्र अच्छा लगता है लेकिन समय सीमा लंबी रखी है। गौरांग सर, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और